महाराष्ट्र में समर्थ को कौन नहीं जानता, शिवाजी को कौन नहीं जानता। जय 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 समर्थ रघुवीर, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जो सदैव भगवान के नाम का सुमरण करने वाले समर्थ सिद्ध महापुरुष, जिनके आशीष पाकर के, जिनका आशीष लेकर के एक साधारण सा बच्चा, एक साधारण सा बालक ऐसी असाधारण बुद्धि और प्रतिभा का धनी हो गया, और जिनका नाम ही छत्रपति पड़ गया, माने उनकी सवारी छत्र के नीचे चलने लगी, ऐसे वरदान मिल गया छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसे शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ, शिवाजी महाराज, समर्थ का नाम आता तो शिवाजी महाराज, और भी शिष्य थे उनके। तो समर्थ एक दिन बैठे बैठे बोले, अभी तो राम को घर घर में लेके आना है, राम को घर घर तक पहुंचाना है। आज राम जी को मंदिर में पहुंचाने की बात करने वाले लोग, कई लोग तो पैदा ही नहीं हुए होंगे जब से बापूजी राम मंदिर का मुद्दा कितने वर्षों से उठाते आए हैं। राम जी तो मंदिर में और मंदिर निर्माण में जिन महान संतों की भूमिका रही है, उनको तो पूछा ही नहीं जा रहा। तो राम जी मंदिर में जाएं, वो तो उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, पर संतों के लिए राम कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। संतों के तो इष्ट हैं, संतों के तो आराध्य हैं, संतों के तो भगवान हैं। नेताओं के लिए भगवान नहीं, नेता के लिए तो बस हर चीज दांव होती है, हर चीज में कुर्सी का दांव लगा रहता है। राम जी मंदिर में जाए, इससे किसको विरोध हो सकता है। पर यह भी सोचना चाहिए कि मंदिर में तो राम जी जाएंगे, लेकिन जो घर घर में और सबके भीतर राम जी को पहुंचाने वाले जो सच्चे संत हैं, उनको कब तुम भीतर से बाहर निकालोगे संतों को। ऐसे संत जो इतनी पीड़ा में, इतना कष्ट में है, इतनी तकलीफ में है, और इनका जो निर्दयीपना वाला जो व्यवहार है, बार बार हमको अपील लगानी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है, और देख रहे हैं सामने प्रत्यक्ष, उसके बावजूद भी राहत नहीं देते, रिलीफ नहीं देते। जिन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया, संस्कृति के लिए क्या नहीं किया। सरकार इतने सारे अभियान चलाती है, व्यसन मुक्ति अभियान, तो क्या व्यसन मुक्त भारत हो पाया। लेकिन बापूजी से जिस भी साधक ने दीक्षा ली है, ये गारंटी है, वो अगर सचमुच में वो साधक है तो कभी वो दारू नहीं पिएगा। वो बापूजी का साधक कभी पान मसाला नहीं खाएगा, कभी गुटखा नहीं खाएगा, कभी कोई गलत कार्य नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। ये परिवर्तन कानून से भी समाज परिवर्तित नहीं होता है। कितने भी कानून बना ले, कितनी भी धाराएं बना ले, लेकिन क्या समाज को भयमुक्त कर पाए। चोरी, डकैती, बलात्कार, क्या क्या चीजें हो रही है। लेकिन परिवर्तन अगर आता है तो वो संतों के सानिध्य से आता है। हृदय परिवर्तन जब होता है भीतर से, फिर गोधन गज धन और रतन धन सब खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो ऐसे घर घर में राम जी को पहुंचाने का संकल्प लेकर के समर्थ कुछ बात करते करते, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, अचानक एक दिन सत्संग करते करते और उठ खड़े हुए और मुझे जाना है। तो निकल पड़े। तो कुछ शिष्य उनके पीछे भी चल पड़े, कहा मेरे पीछे कोई आना नहीं। फिर भी कुछ माने नहीं, कुछ रुके, फिर और भी कुछ चलने लगे, बोले तुमको कहा ना आना नहीं। समर्थ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है, हाँ? गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी की तट तरफ जा रहे हैं। शिष्य पुकारे, गुरुदेव रुक जाइए,
रुक जाइए। और नदी ऐसा उफान पे है कि जल स्तर धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, समर्थ के कदम रुक ही नहीं रहे। शिष्य पुकार रहे हैं पर गुरुदेव नहीं रुक रहे हैं। साधक रोने लगे, विलखने लगे, बढ़ते चले जा रहे हैं। और अचानक फिर समर्थ मुड़ करके फिर साधकों की तरफ देख करके कहा कि खबरदार, अब आगे कोई नहीं आएगा। और धीरे धीरे उस गोदावरी नदी में प्रवेश करने लगे। शिष्य रो रहे हैं। आश्रम में जो रहने वाले साधक थे उसमें भी, जो आश्रम में 2 शिष्य रहते थे, कल्याण और आनंद। आनंद भी संगत के साथ, साधकों के साथ तट पर रोते रोते वो भी उनके साथ ही था। पर कल्याण जो है गुरु के आश्रम में बैठ करके शांत हो गया। शांत होकर के ये सोचने लगा कि गुरुदेव अचानक उठ के गए तो क्यों गए। क्या राज होगा, क्या रहस्य होगा। और अंतर भाव से प्रार्थना करने लगा। सोचने लगा कि जरूर मेरे समर्थ कोई विशेष प्रयोजन से गए होंगे, कोई विशेष कारण होगा। भले वो कारण हमें प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो कारण जरूर होगा। बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं है। हो ना हो, ये समर्थ गुरुदेव जो बात कर रहे थे घर घर में राम राज्य लाने की, क्या उसी का दृढ़ संकल्प लेकर के किसी विशेष प्रयोजन से गए हो। और इस तरीके से ये तो अपने भाव में अवभाव से गुरुदेव के संकल्प। एक दिन बीता, रात को भी वहीं बैठे रहे, पुकारते रहे। सुबह हुई, वो आनंद वहां से उठा और आश्रम की तरफ आया। अपने साधक गुरु भाई को थोड़ा हिलाते हुए बोला कि तुम यहां ध्यान कर रहे हो, तुम यहां आश्रम में बैठे हो, तुम्हें पता है समर्थ ने जल समाधि ले ली और तुम यहां बैठ के ध्यान कर रहे हो। हिलाया, कहा चलो। गुरुदेव हम सबको छोड़ के चले गए। तब कल्याण कहता है आनंद से कि हमारे गुरुदेव ऐसे वैसे नहीं जो हमको छोड़ के चले जाएंगे। हमारे गुरु समर्थ है और समर्थ की सामर्थ्य पर हमें विश्वास है, अपने गुरुदेव पर। इसलिए तुम भी बैठ करके भीतर से पुकारो, प्रार्थना करो। दृढ़ता से पुकारो, संकल्प से पुकारो। कहा कि हम पुकार तो रहे हैं। कल सब साधक वहां गोदावरी के तट पर बैठ करके रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। गुरुदेव ने जल समाधि ले ली। कल्याण कहता उस गोदावरी नदी में इतनी ताकत नहीं है कि समर्थ को डुबा दे। आग में इतनी ताकत नहीं कि समर्थ को जला दे। पंचभूत समर्थ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समर्थ की सामर्थ्य पर हमें भरोसा है। ऐसे हम सब साधकों को भी ये दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए और अपने गुरुदेव पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हमारे गुरुदेव सर्व सामर्थ्यवान है। हमें सच्चे हृदय से प्रार्थना करके पुकारना चाहिए। जैसे सब पुकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम यहां बैठे बैठे बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है सबने अपनी आंखों से देखा है समर्थ जल में विलीन हो गए। बोले उन्होंने देखा है उनकी आंखों से, पर जिन्होंने
देखा है, जरूरी नहीं है कि जो देखा वो सत्य हो। कई बार आंखों देखा भी झूठ होता है। बोले ऐसे कैसे झूठ हो सकता है? सबने देखा है, पर जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही सत्य हो। सत्य उजागर होने में समय लगेगा थोड़ा, इसलिए तुम भी पुकारो। और आनंद भी रो रहा है, कल्याण भी उठा और उठ करके आनंद के साथ सभी साधकों के साथ गोदावरी तट पर पहुंच करके और पुकार रहा है। कोई बाहर से पुकार रहे हैं, कोई भीतर से, पर बाहर की पुकार से भीतर की पुकार में ज्यादा बल है। हम भी अपने गुरुदेव को बाहर से नहीं, पुकारें। हम सब साधक भी ऐसी भावना करके पुकारें, और साधक भी उस घड़ी का इंतजार करता है कि बस कोई ऐसी खबर सुना दे। इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ियां आ जाए कि कह दे कि गुरुदेव बाहर आ रहे हैं। सतगुरु के आने की कोई खबर नहीं आई। बेबस, हम सब भी इस भांति बेबस और मजबूर हैं। ये जो घड़ी, जिन परिस्थितियों में हम अभी हैं, ऐसी घड़ी, ऐसी मजबूरी। सतगुरु के आने की कोई खबर नहीं आई। वहां तो समर्थ के शिष्य पुकार रहे हैं, यहाँ हम सब आलंदी में इस ज्ञानेश्वर महाराज की तपोभूमि पर बैठकर हम अपने गुरुदेव को पुकारें। सतगुरु के आने की कोई खबर नहीं आई। बेबस मजबूरी खड़े, कैसी घड़ी आई। बेबस मजबूरी खड़े, कैसी है रुसवाई। राह तकते थक गईया अखियां, सांझ होने को आई। हो राह तकते थक गईया अखियां, सांझ होने को आई। अब आन मिलो सतगुरु जी, काहे को देर लगाई। एक दिन का, 2 दिन का नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे
11 वर्ष होने को है। 11 साल, 11 सालों की रातें कितनी होगी, कितना इंतजार, कितना धैर्य। बेबस मजबूरी खड़े, ये कैसी है रुसवाई, ये कैसी रुसवाई है गुरुदेव। खबर नहीं आई, अवगुण का है पड़ना भारी, जाए कहाँ दुख हारे। मेरे बस में कुछ भी नहीं, पंख होते तो उड़ आते। ये दशा सब साधकों की है। किम कर्तव्य मूढ़ करें तो हम क्या करें, कहाँ जाएं। ये कैसी घड़ी, ये कैसी मजबूरी। जैसे पंछी को कोई दीवार कैद करके नहीं रख सकती, खुला आकाश, खुला गगन उसकी स्वतंत्रता है। वो चाहे उड़ सकता है, किसी भी डाल पर जाके, किसी भी दिशा में, किसी भी राज्य में, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। ऐसे ही साधक भी कहता, काश में पक्षी होता तो जाके उड़ के देख लेता, इन आंखों से उन गुरु के पास पहुंच जाता, उन सदगुरु को देख लेता। क्योंकि मुझे ये दीवारें ना रोकती, ये कानून की धाराएं ना रोकती, मैं तो चली जाती, मैं तो चला जाता। तुम तो दया के सागर हुए गुरुदेव, और हम सब उस सागर की एक बूंद के लिए प्यासे हैं, तरस रहे हैं। दया का सागर तुम कहलाओ, हम सब दरस के प्यासे, दर्शन दे के अब आ भी जाए, दर्शन दे के प्यास बुझाओ, आके मिटाओ दूरी। मैं मजबूर खड़ी, कैसी घड़ी आई, सतगुरु के आने की कोई खबर नहीं आई। पुकारते पुकारते 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, और तीसरे दिन की संध्या की वेला में उस उफनती हुई नदी में, क्योंकि उसमें से कुछ साधक तो हताश और निराश होकर के लौट गए थे, लेकिन जिनको अपने गुरु पर विश्वास था, कल्याण अभी भी ध्यानमग्न होकर के शांत भाव से गुरुदेव को पुकार रहा है। कुछ रो रहे हैं, कुछ बिलख रहे हैं, अपने अपने भाव से गुरुदेव को बुला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और तभी तीसरे दिन संध्या के पहले ही
समर्थ उस गोदावरी नदी से धीरे धीरे बाहर आकर आते हैं। सभी ने देखा, आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। समर्थ उस नदी में से धीरे धीरे बाहर आते हैं। सब खड़े होकर के एक दूसरे को कहते, देखो समर्थ आ गए, समर्थ आ गए। खड़े होकर के अभिवादन करते हैं। आनंद भी कल्याण को हिलाता, कल्याण भी उठता है, दौड़ता है गुरुदेव की तरफ। गोदावरी के तट तक किनारे पे सब पहुंचते हैं, सब दंडवत प्रणाम करते हैं। कल्याण भी करता, आनंद भी करता है, और कल्याण को इशारा करते हुए गुरुदेव अपने कंधे पर क्या देखा उन्होंने कि भगवान श्री राम जी की प्राचीन एक मूर्ति उस गोदावरी के भीतर से लेकर के प्रकट हुए। वो राम जी की उस मूर्ति को कल्याण के हाथों में थमाते हुए कहा कि मैं ना कहता था कि राम को घर घर तक विराजमान करना है। कल्याण को विश्वास था, भीतर से पुकार रहा था, और उसे विश्वास था कि मेरे गुरु आएंगे, अवश्य आएंगे मेरे गुरुवर, ये विश्वास है। तू दिल से पुकार, वो अभी भी तेरे पास है। कौन कहता है भगवान सुनते नहीं, पर पुकार सच्ची।